आज की 10 बड़ी खबरें। दक्षिण अफ्रीका के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स समिट ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी इसके बाद 25 अगस्त को ग्रीस के दौरे पर जाएंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 साल बाद ये ग्रीस यात्रा होगी। अंतिम पंघल ने रचा इतिहास। अंतिम ने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। अंतिम लगातार 2 बार अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है। उन्होंने यहां 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खिताब जीता। अंतिम ने यूक्रेन की मारिया येफ्रेमोवा को 4-0 से हराया। पिछले साल वो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। अंतिम अब सीनियर स्तर पर भी खेलती है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग। बेंगलुरु के क्रांतिवीरा संगोल्ली रायन्ना केएसआर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना सामने आई। दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। आग पर काबू पाया जा रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। राज्यसभा के 12% सांसद अरबपति, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के 225 सदस्यों में 27 अरबपति है। अरबपति सांसदों में सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी के सांसदों की है। 225 में बीजेपी के 85 सदस्य हैं, जिनमें 6 सांसद अरबपति हैं। कांग्रेस के 30 सदस्यों में 4 अरबपति हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा अरबपति सांसद आंध्र प्रदेश 45% और तेलंगाना 43% से हैं। जम्मू कश्मीर से 8 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। ये सभी आतंकी पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी करते थे। इनके पास से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद मिला है। इन पर UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मूसेवाला के हत्यारों ने अयोध्या में हथियार चलाने की प्रैक्टिस की थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों ने अयोध्या में हथियार चलाने की प्रैक्टिस की थी। सभी हत्यारे एक नेता के फार्म हाउस में रुके थे। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे सचिन थापन ने ये खुलासा किया है। जांच में पुलिस को कुछ फोटो भी मिले हैं, जिनमें सचिन थापन के साथ लॉरेंस के 2 प्रमुख शूटर सचिन भिवानी और कपिल पंडित भी नजर आ रहे हैं। विराट के इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू के 15 साल पूरे। विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के 15 साल पूरे हो गए हैं। कोहली ने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। इंटरनेशनल करियर में विराट ने अब तक 501 मैच में 76 शतक की मदद से 25,582 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में शतक और T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में अर्धशतक लगाया था। तहव्वुर राणा की अर्जी अमेरिका में खारिज। अमेरिका की अदालत ने 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका खारिज कर दी है। भारत को सौंपे जाने से बचने के लिए राणा ने असके सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दी थी। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, अजय राय। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका बनारस या जहां से चुनाव लड़ेंगी, यहां का एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। अमेठी से 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी। चंद्रयान ने भेजी पहली तस्वीर। इसरो ने शुक्रवार को कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के करीब ले जाने वाली डिबूस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। इसकी स्थिति सामान्य है। डिबूस्टिंग का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट की गति को कम करने की प्रक्रिया। अब लैंडर की कक्षा घटकर 113 किलोमीटर बाय 157 किलोमीटर रह गई है। हिमाचल में आपदा घोषित। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार मूसलाधार बारिश के कारण हुए भारी नुकसान को राज्य आपदा घोषित कर रही है। राज्य में हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। CM ने कहा कि राज्य की सभी सड़कों के लिए क्रॉस ड्रेनेज प्रणाली अनिवार्य होगी। हिमाचल के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 करोड़ की मदद की घोषणा की है। पंखों में स्प्रिंग लगाकर सुसाइड रोकने की पहल।
पंखे के सहारे फंदे से लटक कर सुसाइड करने की बढ़ती घटनाओं से परेशान कोटा प्रशासन ने हॉस्टल में लगे पंखों में स्प्रिंग डिवाइस लगाने का आदेश दिया है। अगर 20 किलो से अधिक वजन की कोई वस्तु पंखे से लटका दी जाए तो स्प्रिंग फैल जाता है, जिससे इससे अधिक वजन का कोई शख्स सुसाइड न कर सके। साथ ही सायरन बज उठता है। बुमराह की वापसी, भारत ने आयरलैंड को हराया। पहले T20 मैच में शुक्रवार को भारत ने आयरलैंड को 2 रनों से हरा दिया। मैच बारिश की वजह से बाधित रहा। बुमराह ने करीब 11 महीने के बाद इस मैच से भारतीय टीम में वापसी की थी। बेंगलुरु में बना देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। बेंगलुरु में 3D प्रिंटिंग तकनीक इस्तेमाल करके बने देश के पहले डाकघर की शुक्रवार को शुरुआत कर दी गई। इस तकनीक से इसका कंस्ट्रक्शन 45 दिन में हो गया। पारंपरिक तरीके से बनाने में 6 से 8 महीने लग जाते। मणिपुर में 2 हफ्ते बाद फिर हिंसा, 3 मौतें। मणिपुर में करीब 2 हफ्ते की शांति के बाद शुक्रवार सुबह एक बार फिर हिंसा भड़क गई। सुबह करीब 5:30 बजे उखरुल जिले के लिटन थाना क्षेत्र के थवई कुकी गांव में गोली चलने की आवाजें आई। बाद में यहां से 3 लोगों के शव बरामद किए गए। लालू की जमानत के खिलाफ SC में CBI। चारा घोटाला में झारखंड हाई कोर्ट से RJD सुप्रीमो लालू यादव को मिली जमानत के खिलाफ CBI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दी है। 25 अगस्त को सुनवाई होगी। कुत्तों पर विवाद में चली गोलियां, 2 लोगों की मौत। इंदौर में 2 पालतू कुत्तों की लड़ाई से पैदा विवाद के कारण बैंक के एक सुरक्षा गार्ड ने गोलीबारी कर दी। 28 वर्षीय शख्स राहुल वर्मा और उनके बहनोई विमल आमचा की मौत हो गई। 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया, इस दोहरे हत्याकांड में 3 को गिरफ्तार किया गया है। नूंह में 30% हिंदुओं, 70% मुस्लिमों के निर्माण गिराए। हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि नूंह हिंसा के बाद निर्माण गिराने की कार्रवाई में NGT की गाइडलाइन और हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए फैसलों का पालन किया गया। नूंह में 70% मुस्लिमों और 30% हिंदुओं के निर्माण गिराए गए हैं। शुक्रवार को हरियाणा सरकार की तरफ से 400 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई। इतिहास में आज के दिन के बारे में 1757 में कोलकाता में पहली बार 1 रुपये का सिक्का जारी किया गया। 1919 में अफगानिस्तान ब्रिटेन से आजाद हुआ। 1960 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक -5 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। इसमें 2 कुत्ते अंतरिक्ष के सफर पर गए थे। 2004 में टेक कंपनी गूगल ने खुद को IPO में लिस्ट किया। कंपनी ने अपने एक शेयर की कीमत $85 रखी थी।